ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। मजलिस रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बुध के रोज हुसैनी अलम कॉलेज में पोल्यूशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम का मकसद तुलबा में पोल्यूशन के सिलसिले में शऊर बेदार करना है। इस मौके पर तुलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। इस मौके पर कॉलेज इंतजामिया व दीगर भी मौजूद थे। आप अपनी सेहत को अच्छा रखना है, हेल्थ को देखना है, तो इसका बतौर खास ख्याल रखना चाहिए। ये पोल्यूशन से हमको जितना हो सके महफूज रहे। इसमें वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, मुख्तलिफ पोल्यूशन के जरिए न सिर्फ इंसान की जिंदगियों को भी खतरा होता है, बल्कि जो तारीखी हेरिटेज इमारतें हैं उस पर भी इसका असर पड़ता है। बेदारी मुहिम चलाना, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए ऐसे प्रोग्राम बहुत कामयाब होते हैं। मिराला मंडी में मंगल की शब 8 बजे के करीब मामूली बहस और तकरार के बाद मोहलिक हथियारों से लैस एक टोली ने एक नौजवान पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया, जबकि मकतूल का साथी शदीद जख्मी है। एडिशनल डीसीपी साउथ जोन बाबू राव ने बताया कि 28 साल नदीम की मंडी में मुर्गियों की फीड की दुकान है। वो अपने दोस्त के हमरा दुकान पर बैठा हुआ था कि पड़ोसी के लड़के पत्थर को गेंद बनाकर क्रिकेट खेल रहे थे। पत्थर सीधा नदीम के दुकान में गिर गया, जिसके बाद नदीम की अजहर और हनीफ नामी नौजवानों से बहस व तकरार हुई। अजहर और हनीफ ने इस वाक़ये को बुनियाद बनाकर तालाब कट्टा से अपने दीगर 5 या 6 साथियों को तलब करते हुए नदीम पर खंजरों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में नदीम बरसर मौका हलाक हो गया। मुकामी अफराद और ऐनी शाहिदीन का कहना है कि मकतूल एक शरीफ इंसान था। इस नौजवान के कत्ल की इत्तला मिलते ही कई लोग वहां जमा हो गए। मंडी में मसरूफ औकात के दौरान कत्ल के इस वारदात के बाद मुकामी अफराद ने एहतजाज किया और हालात को देखते हुए पुलिस की भारी जमीयत को मिरालम मंडी तलब करते हुए वहां से हुजूम को मुंतशिर किया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी उस्मानिया अस्पताल पहुंचकर मकतूल की नाश का दीदार किया और इसके गमजदा रिश्तेदारों को पुरसा दिया। रुकन असेंबली ने मुतालबा किया कि सरेआम गुंडागर्दी करने वाले जो भी अनासिर नौजवान के कत्ल में मुलविस हैं उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए। 7:30 बजे को मिराला मंडी में मोहम्मद अली नदीम बोलने वाला अपना दुकान में बैठ के कारोबार कर रहे थे और वही बस्ती में रहने वाला हनीफ, अजहर और उनका दोस्त थे, पत्थरों से खेल रहे थे। वो पत्थर आके इनको लगने से उन्होंने जाके वो लोगों को डरा के वो लोगों को बस्ती में से भिजा दिया। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद और ये हनीफ और अजहर बोलने वाला उनका दोस्तों को साथ में आके इनको पर हमला करके मोहम्मद अली नदीम को चाकू से और लकड़ियों से मार के कत्ल करे बोल के मालूम हुआ। कौन कौन इसमें शामिल हुआ एक केस में वो लोगों के लिए टीम्स भिजा के वो लोग इमीडिएटली वो लोगों को एक्शन लेते, केस नमूद करके इन्वेस्टिगेशन। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियत नटा सम्राट अक्किनेनी नागेश्वर राव नहीं रहे। वो 51 साल के थे और कई दिनों से बीमार थे। उन्हें कैंसर की शिकायत थी। उनके पसमानदगान में 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनकी मौत की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री गम में डूब गई है। उनकी लाश को आखिरी दीदार के लिए अन्नपूर्णा स्टूडियो मुंतकिल किया गया था, जहां कृष्णा डी रामानायडू, बीबी राजेंद्र प्रसाद, दासरी नारायण राव, तम्मा रेड्डी भरद्वाज, मोहन बाबू, हरि कृष्णा, एसपी बाला सुब्रमण्यम, कृष्णम राजू और दीगर फिल्मी हस्तियों ने उनका आखिरी दीदार किया। टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू, असेंबली स्पीकर नांदेला मनोहर, लोक सत्ता पार्टी सरबराह जयप्रकाश नारायण और बहुत सी दूसरी सियासी शख्सियात भी उनका आखिरी दीदार करने अन्नपूर्णा स्टूडियो पहुंचे और उनके पसमानदगान को पुरसा दिया। साल 1988 में पद्म भूषण से सरफराज किए जाने वाले नागेश्वर राव को पद्मश्री और रघुपति वेंकैया एजाज से भी नवाजा जा चुका है। इंडस्ट्री की 2 कళ్ళైన
శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు, శ్రీ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు ఈరోజు మా ఇండస్ట్రీ రెండో కన్నును కోల్పోవడం జరిగింది. ఆయన సాధించిన విజయాల గురించి కానివ్వండి, ఒక మహామనిషిగా కానివ్వండి, ఆయన గురించి మాట్లాడేంత అర్హత మాకు లేదు. ఆయన ఏ లోకంలో ఉన్న ఆ చల్లని చూపు వారి కుటుంబం వైపు, ఇండస్ట్రీ వైపు. गवर्नर ESL नरसिम्हन, वजीर आला किरण कुमार रेड्डी, नायब वजीर आला दामोदर राजा नरसिम्हा, रियासती वुजरा अनम राम नारायण, रघुवीर रेड्डी, DK अरुणा, तमिलनाडु गवर्नर रोशैया और दीगर सियासी रहनुमाओं ने अक्किनेनी नागेश्वर राव को खिराज पेश किया है और उनके पसमानदगान को सबर करने की तलखीन की है। अक्किनेनी नागेश्वर राव की आखिरी रसूमात जुमेरात के रोज एरागड्डा में अदा की जाएंगी। वैएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर YS विजयम्मा ने MLA सुचरिता, शोभा नागी रेड्डी और अपने पार्टी कारकुनों के साथ अन्नपूर्णा स्टूडियो पहुंचकर अक्किनेनी नागेश्वर राव का आखिरी दीदार किया और उनके पसमानदगान से मुलाकात की। उधर चित्तूर में YSR CP के सरबराह YS जगन मोहन रेड्डी ने अपनी समेख्या शंखरावम यात्रा को बीच में ही रोककर हैदराबाद लौटे और अन्नपूर्णा स्टूडियो पहुंचकर अक्किनेनी नागेश्वर राव का आखिरी दीदार किया। रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने बुध के रोज नीलोफर अस्पताल को एक एम्बुलेंस का अतिया दिया है। बताया गया है कि MP फंड से तकरीबन 23 लाख की लागत से अंजन कुमार यादव ने ये डोनेशन दिया है। इस मौके पर रेड हिल्स कॉर्पोरेटर जोहरा बेगम भी मौजूद थी। टोली चौकी के इलाके हकीमपेट नाले के तामीरी कामों की गर्ज से नाले के अतराफ में मौजूद घरों को GHMC की जानिब से मुनहदिम कर दिया गया था। जिन घरों को मुनहदिम किया गया था उनके मालिकान में GHMC की जानिब से और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकने असेंबली मुख्तदा अफसर खान के हाथों मुआवजे की रकम के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। अब तक तकरीबन 11 करोड़ के चेक्स इस सिलसिले में तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर कौसर मोहिउद्दीन और दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। नाले की वेल्डिंग में GHMC की तरफ से 42 चेक 8 करोड़ रुपए के हैं, उसमें करीब 2.5 करोड़ के हमने दिए थे। ये टोटल 11 करोड़ के अब तक हम लोग चेक दिए हैं GHMC से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में यह काम हो रहा है। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में बुध की सुबह एक DCM लॉरी में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चलती गाड़ी में अचानक आग लगने से ड्राइवर गाड़ी को रोड के किनारे पर लेने में कामयाब रहा, लेकिन इस दौरान वो जख्मी भी हो गया। DCM में ड्राइवर अकेला सवार था। DCM गाड़ी में लाखों रुपए के सिगरेट का लोड था जो जलकर खाकिस्तर हो गया है। बोयनपल्ली पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। नाज़रीन, कशिश खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ही खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।